नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अगर विभिन्न प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं तो इस समय ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं। ऑनलाइन जैसे डिस्टेंस लर्निंग की तैयारी होती है उसी तरीके से ये ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं जिसमें घर बैठे आप लोग अपना कोर्स कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे परीक्षा दे सकते हैं और घर बैठे आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो आपको मिल जाएगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जितनी भर्तियां आती हैं उसमें कट ऑफ कितनी जाती है और जो विद्यार्थी विशेष योग्यता हासिल किए होते हैं उनके पास जिनके पास स्पेशल डिग्री या डिप्लोमा होता है उनको सभी भर्तियों में मौका मिलता है और उनकी जो पीटी कटा भी कम जाती है, अंतिम कटा भी कम जाती है क्योंकि विद्यार्थी कम होते हैं। इसीलिए मैं कहा भी करता हूँ कि सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी जितनी भी प्रकार के स्पेशल कोर्स हो, डिप्लोमा डिग्री वगैरह सब बटोर लें शुरू में ही। और जैसे अभी एक वैकेंसी आई थी 3 तारीख को यूपी SSSC से लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार की, उसमें बीकॉम और ओ लेवल मांगा गया है। तो इसमें सभी विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा जिन्होंने पीटी दिया होगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों ने ओ लेवल नहीं किया है या बीकॉम नहीं किए हुए हैं, क्योंकि इसमें बीकॉम वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उस नोटिफिकेशन में आपने एक चीज और देखी होगी कि बीकॉम के समकक्ष लिखा हुआ डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको नोटिफिकेशन। यही नोटिफिकेशन यूपी SSSC से 3 तारीख को जारी हुआ। 1829 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। इसमें पद कितने हैं? 1829 पद, यानी कि बम्पर पद हैं। अब इसकी योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा नहीं केवल इसमें कॉमर्स मांगा गया है और ओ लेवल मांगा गया, नहीं, इसमें कॉमर्स में स्नातक के साथ या तो आपने बीकॉम किया हो लिखा हुआ, या यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अगर आपने किया है। लिखा है कि नहीं लिखा है, इस तरीके से बहुत सारे जो योग्यताएं मांगी जाती है उसमें अथवा करके चीजें लिखी। तो जो विद्यार्थी ओ लेवल किए हों वो विद्यार्थी ये कर लेंगे तो उनको आने वाली दूसरी भर्ती में आपको मौका मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी, और इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आप लोग अभी एडमिशन ले लेंगे, दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी, जनवरी तक में रिजल्ट आ जाएगा। मंगलयान यूनिवर्सिटी से ये संस्था जुड़ी हुई है, निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है इनका 7752853025। दूसरा नंबर 6393300364। ये यूजीसी एंटाइटल्ड है, AICTE अप्रूव्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ मेंबर ऑफ AIU। और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 1 साल का MBA चला वो डिप्लोमा मिल जाएगा। DLIS जो लाइब्रेरी भर्ती में योग्यता मांगी जाती है यूपी SSSC में इसका रिएक्शन आ भी गया है। मैंने कल इसको लेकर के वीडियो बनाया है। लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी आनी है। MCA PGDCA कर सकते हैं। RO की वैकेंसी आनी है, उसमें PGDCA भी मांगा जाता है, तो PGDCA भी घर बैठे कर सकते हैं। इस तरीके जितने भी कोर्स सब कर डालिए और जितने भी आपके क्वेश्चन हो आप लोग इस नंबर से पूछ। चलिए हम अब बात कर लेते हैं आज के समाचार पत्रों की। लगातार पेपर लीक के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर में प्रदर्शन। ये देखिए लिखा, परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में 5 घंटे प्रदर्शन। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। काकरोच पार्टी कौन है नहीं है जो भी बातें वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें काफी ज्यादा उत्साह दिखा युवाओं में और युवाओं को लगा कि अब हमारी बात उचित मन से सुनी जाएगी, क्योंकि जब 2-4 विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, या तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां होती हैं और अन्य तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसका इस्तीफा मांगा था। अल्टीमेटम दिया है कि आप लोगों को 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। अगर 1 हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो दोबारा शनिवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी जो चीफ है उनका बयान है। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को धर्म की राजनीति करके भटका रही है। दीपके ने आरोप लगाया कि एक मंत्री की विफलता से छात्रों की जान जा रही है। दोपहर के बाद गर्मी के चलते अभिजीत की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। वही महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी शहर में अभिजीत के घर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो खान सर की है। कल भी पूरे दिन गहमा गहमी रही।
खान सर शायद सरेंडर करने वाले हैं, ऐसी चर्चाएं थी, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरी कचहरी को घेर लिया। लेकिन खान सर नहीं आए, लेकिन जानकारी मिली कि वो जमानत के लिए अर्जी देंगे। खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग के मामले में फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। उनके वकील ने बताया कि वे सोमवार या मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देंगे। टीजीटी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। 12 तारीख तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर उप सचिव ये लिखा, आयोग के उप सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग ने बताया कि यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो वे 6 जून से लेकर के 12 जून तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में असत्यों का आरोप लगाते रहते हैं पंडित पृथ्वीनाथ पांडे। टीजीटी हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र में व्याकरणीय, तथ्यात्मक और विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियों का आरोप लगाया है। दावा किया गया कि प्रश्नों और उत्तरों के विकल्पों में भाषा, साहित्य और संस्कृत ग्रंथों के नामों के प्रयोग में गंभीर अशुद्धियां हैं। पांडे के अनुसार कुछ प्रश्नों के सभी विकल्प भी गलत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नोटिस है, पेपर में भी आज आ गई है, और ये लिखा है कि जो जीटीसी की परीक्षा 31 तारीख को हुई थी, उसमें से संगीत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान की आंसर की 31 से लेकर के 120 प्रश्न तक जारी कर दी गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपत्ति है तो 12 जून तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं निर्धारित प्रारूप। खान सर को लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं, जैसे खान सर के आत्मसमर्पण की अफवाह, जो मैंने भी आपको बताया। ये दूसरा पेपर है, उसको भी देख सकते हैं। खान सर के कोर्ट में सरेंडर की अफवाह से परेशान रही पुलिस, बात तो सही है। जो पुलिस ने यहाँ पर अपील की है उसको ध्यान देना चाहिए विद्यार्थियों को, और वो अपना पुलिस का काम है, कोचिंग वालों का काम है, छात्रों को आगे नहीं आना चाहिए। इस मामले में लेकर पटना पुलिस ने कोचिंग या शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए। कोचिंग संस्थान अपने वर्चस्व की लड़ाई में छात्राओं को बेवजह आगे कर रहे हैं, जिससे छात्रों को नुकसान होता है। अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि वे अपने बच्चों को धरना प्रदर्शन जैसे गतिविधियों भाग नहीं लेने दें और पठन पाठन करें। कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई में न उलझे। पुलिस को कहा गया है कि कोचिंग संस्थान छात्रों को आगे करके अपना हित साध रहे हैं। शिक्षक सेवा चयन आयोग की भी खबरें हैं, दैनिक जागरण समाचार पत्र है, और ये बताया गया है कि जो अधियाचन भेजा गया था उसमें पद कम होंगे। पहले से रिक्त बताए पद जिलों ने चयन को भेजे और फिर रिक्तियां अब घटेंगी। मैंने कल इसके बारे में आपको पहले ही जानकारी दी थी। जो विद्यार्थी मेरा चैनल नियमित देखते हैं उनको जानकारी पता होगी मामला क्या था। मामला ये था कि जो 2500 पदों की भर्ती यानी प्रधानाध्यापकों की, उसका जो अधियाचन भेजा गया है, बताया जाता है कि उसमें लगभग 600 पदों की एक भर्ती हुई थी। 2013 में उसका भी अधियाचन इन्होंने भेज दिया है। वो भर्ती लंबित है, उसमें कुछ पदों पर नियुक्तियां हुई थी, कुछ पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई थी, रोक दिया गया था। तो फिलहाल ये कहा गया है कि जो अधियाचन 2013 की भर्ती का भेजा गया है उसके पद हटा दिए जाए 2500 पदों से। साथ में जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं इसको लेकर के उन पदों का अधियाचन भी हटा दिया जाए। जैसे कुछ प्रधानाध्यापक पुराने थे जिनका जो नहीं आ रहे थे, जिनके पास खिलाफ कार्रवाई की गई थी, सस्पेंड है, कोर्ट में कुछ भी चल रहा है, तो उनका पद भी हटा दिया जाए, तो इसमें कुछ पद कम होंगे। वहीं पर अगली सूचना है एलटी ग्रेड की। यहाँ पर देख सकते 13 तारीख को एलटी ग्रेड बायोलॉजी की मुख्य परीक्षा है, और 14 तारीख को ही प्रीलिम्स से जीआईसी प्रवक्ता का परीक्षा केंद्र दूर दूर जाहिर है, आप सभी को पता है। इससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है। एक ही विद्यार्थी होता है जो एलटी का भी देता है, जीआईसी, क्योंकि जीआईसी की ये भी परीक्षा होती है, जीआईसी की ये भी परीक्षा होती है। सब्जेक्ट का पेपर इसमें भी होता है, सब्जेक्ट का पेपर इसमें भी होता है। तो वही विद्यार्थी हैं टोटल, और वही उन्हीं विद्यार्थियों को एलटी भी देना है, उन्हीं विद्यार्थियों को जीआईसी मेंस भी देना है। किस तरीके से पेपर देंगे 13 और 14 तारीख को। एक का एग्जाम सेंटर बरेली में है, दूसरा परीक्षा बलिया में है। तो यही एक बड़ी बात है। लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक अध्यापक जीव विज्ञान विषय की मुख्य परीक्षा 13 जून को है, और जबकि जीआईसी प्रवक्ता 14 जून को होनी है। परीक्षार्थियों के केंद्र दूर दूर हैं, जबकि वह किसी तीसरे जिले के रहने वाले, इससे आवागमन में कठिनाई होगी। भर्ती एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे। कल उत्तर प्रदेश पीजीटी जीव विज्ञान मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा कार्यक्रम और अत्यधिक दूर केंद्र निर्धारण से जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। उन्होंने बताया कि इटावा के रहने वाले आशीष यादव को एलटी मुख्य परीक्षा को 13 जून को लखनऊ में है, और 14 तारीख को जीआईसी प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उनका केंद्र बुलंदशहर में। इसी तरीके से आगरा के आकाश के साथ भी में भी हुआ। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का है इस तरीके का कहना, और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इसमें से एक परीक्षा की तारीख बदल दी जाए। खासतौर से एलटी ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा है वो अब जुलाई में करवाई जाए। पुलिस कांस्टेबल को लेकर के भी सूचनाएं हैं कि प्रयागराज में जिन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र है वो थोड़ा सा ध्यान दें। प्रयागराज से झूसी जाने वाला जो शास्त्री पुल है उसकी एक लेन बंद है। विद्यार्थी जल्दी से निकले, समस्या हो सकती है, जाम लग सकता है।
लिखा है कि अगर आप प्रयागराज के बाहर दूसरे जिले के रहने वाले हैं, आप और आपके परिवार का कोई सदस्य सिपाही भर्ती में शामिल हो रहा है, जिनका परीक्षा केंद्र प्रयागराज में है, तो आप अपने घर से जल्दी निकलें। कहीं ऐसा ना हो ट्रैफिक के दबाव में फंस जाएं और फिर समय पर परीक्षा केंद्र पर न पहुंच पाएं। इसको लेकर के पुलिस की ओर से भर्तियों और उनके अभिभावकों को एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ और भी सूचना दी गई है पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। आरक्षी भर्ती परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। 8, 9, 10 जून को सभी जिलों की 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। एसटीएफ की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचा गए हैं प्रश्न पत्र। शनिवार को एसटीएफ की निगरानी में सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचा दिए गए हैं। वही पेपर लीक, साल्वर गैंग और नकल माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एसटीएफ की विशेष टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों की 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है। अगली सूचना टेट को लेकर के है। टीईटी में सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज मांगा। शिक्षकों ने परिषदीय स्कूलों में 2011 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से राहत दिलाने की मांग तेज हो गई है। विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह व राज बहादुर सिंह चंदेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षकों को सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज देने की मांग की है। मुख्यमंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व संयुक्त महामंत्री अमित सिंह भी मौजूद थे। टीईटी में छूट को लेकर के और भी जानकारियां दी गई हैं कि बहुत सारे शिक्षक मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के दृष्टिगत विधान परिषद के 2 सदस्यों और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती है।